अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे थे पैराडाइज लॉस्ट। एट वंस एज फार एज एंजल्स कैन ही व्यू, कि एक मर्तबा में जहाँ तक वो अपनी नज़रें दौड़ाता उसे फरिश्ते नज़र आते। शैतान की बात हो रही है जो कि जंजीरों में बंधा हुआ है, कि वो जहाँ तक अपनी नज़रें दौड़ाता उसे फरिश्ते नज़र आते। द डिसमल सिचुएशन वेस्ट एंड वाइल्ड, और जो कि बहुत मायूस कुन सूरत हाल थी और बहुत वीरानी थी। डिसमल सिचुएशन मतलब मायूस कुन सूरत हाल थी उसके लिए, क्योंकि उसे हर तरफ फरिश्ते नज़र आ रहे थे, तो मतलब भागने का वहाँ से कोई चांस नहीं था। अ डंजन हॉरेबल, एक खौफनाक कैद खाना, ऑन ऑल साइड्स राउंड, जो उसके हर तरफ मौजूद था। यानी वो एक खौफनाक कैद खाने में मौजूद था। डंजन का मतलब है कैद खाना। एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम्ड, येट फ्रॉम दोज फ्लेम्स नो लाइट, और एक भट्टी, एक बहुत बड़ी भट्टी उसके पास थी जिसमें से शोले तो निकल रहे थे लेकिन फिर भी कोई रोशनी नहीं थी। यहाँ पे कोई रोशनी ना होने का मतलब यह है कि यानी कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। बट रैदर डार्कनेस विजिबल सर्व्ड ओनली टू डिस्कवर साइट्स ऑफ वो, और अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था और वो सिर्फ गम के मनाजिर दिखाती थी। साइट्स ऑफ वो मतलब गम के मनाजिर। रीजन्स ऑफ सोरो, अफसोस के इलाके। डोलफुल शेड्स, और अफसुरदा साए, यानी वो जो भट्टी है, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ से विजिबल थी। वेयर पीस एंड रेस्ट कैन नेवर डिवेल्व, जहाँ पर आराम और सुकून कभी नहीं आ सकता था। होप नेवर कम्स, और ना ही कभी उम्मीद आती। दैट कम्स टू ऑल, जो कि सबको आ जाती है। यानी इंसान जितनी भी बड़ी मुश्किल में हो उसे एक उम्मीद ज़रूर होती है, लेकिन वहाँ पर वो उम्मीद भी नहीं थी। बट टॉर्चर विदाउट एंड स्टिल अर्जेस, और ना ख़त्म होने वाली सज़ा या टॉर्चर वहाँ पर था। एंड अ फेरी डेल्यूज, और जो आग की पनाह गाह है यानी जो जहन्नम है। फेड विद एवर बर्निंग सल्फेट अनकंज्यूम्ड, वो सल्फ़र के जो सल्फ़र है उससे वो भरी जाती है, जो कि अनकंज्यूम्ड है, जो कि ना ख़त्म होने वाला है। यानी जो फ्यूल है जो आग को जलाने के लिए इस्तेमाल होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। यानी जब आप आग जलाते हैं और फ्यूल डालते हैं तो एक वक्त आता है जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है और आग बंद हो जाती है, लेकिन ये जो सल्फ़र है ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, अनकंज्यूम्ड, इसलिए आग कभी बंद ही नहीं होती। सच प्लेस इटर्नल जस्टिस हैड प्रिपेयर्ड फॉर दोज रिबेलियस, ऐसी प्लेस यानी ऐसी जगह जो कि हमेशा इंसाफ कायम करने वाली है, वो इन बागियों के लिए तैयार की गई है। हेयर देयर प्रिजन ऑर्डेन्ड इन उटर डार्कनेस, और यहाँ पे उनकी जो प्रिजन है, उनकी जो कैद है वो कायम की गई है मुकम्मल अंधेरे में। एंड देयर पोर्शन सेट, और उनकी जगह जो हैं वो मुंतखब की गई हैं, यानी उनके जुर्म के लिहाज से उनको अलग अलग जगहों पे डाला जाता है। As far removed from God and light of heaven as from the center thrice to the outmost pole, और उन्हें खुदा और जन्नत से इतना दूर फेंक दिया गया है जितना दूर जो इस कायनात का जो पोल है वहाँ से हमारी ज़मीन है उससे 3 गुना दूर। यानी यूनिवर्स हमने अभी फाइंड ही नहीं की पूरी, अगर हम फाइंड कर लें उसका जो पोल है उससे हमारी ज़मीन जितनी दूर है, इतनी दूर, इससे 3 गुना ज़्यादा दूर उनको फेंका गया है। Oh, how unlike the place from whence they fell, they are the companions of his fall. अरे ये कितनी अलग जगह है जहाँ से ये गिराए गए हैं, यानी जहाँ से ये गिराए गए हैं वो जगह कितनी अलग थी और जहाँ पे ये गिरे हैं वो कितनी अलग जगह है। अपने तमाम साथियों के साथ ये यहाँ पे आए हैं। Overwhelmed with floods and whirlwinds of tempestuous fire, जो कि भरी हुई है, यानी जहन्नम की बात यहाँ पे हो रही है कि वो जहन्नम जो है वो भरी हुई है विद फ्लड्स, यानी जो सैलाब हैं आग के बने हुए उनके साथ। एंड whirlwinds ऑफ tempestuous फायर, और गर्म आग की बनी हुई तूफ़ानी हवाओं के साथ। ही soon discerns, वो जल्द ही ये जान लेता है। कौन? यानी जो शैतान जो जंजीरों में बंधा हुआ है वो जल्द ही उसको ये पता चलता है। एंड वॉल्टरिंग बाय हिज साइड, और दूसरी तरफ वो करवट लेता है। वन नेक्स्ट हिमसेल्फ इन पावर एंड नेक्स्ट इन क्राइम, वो देखता है अपने से एक छोटे रैंक वाले शैतान को, यानी उसका जो रैंक है उससे जो एक स्टेप नीचे रैंक है उसको वो देखता है, एक शैतान को जो कि रैंक में भी उससे एक स्टेप नीचे था और जुर्म में भी एक स्टेप नीचे था। लॉन्ग आफ्टर नाउन इन पैलेस्टाइन एंड नेम्ड बेल्ज़ेबब, जो कि फ़लस्तीन में एक लंबे अरसे तक जाना जाता रहा जिसका नाम है बेल्ज़ेबब, यानी वो जो शैतान है जो उसके साथ मौजूद है उसका नाम है बेल्ज़ेबब। टू whom the arch enemy and thence in heaven called Satan, जिसे सख्त दुश्मन समझा जाता है और जिसे जन्नत में शैतान कहकर बुलाया जाता था। With bold words breaking the horrible silence thus began, अब वो जो शैतान है, जो लीडर है, जो बंधा हुआ है,
वो अपनी जो साइलेंस है वो तोड़ता है, यानी इतने अरसे से वो खामोश था और जुल्म बर्दाश्त करता जा रहा था। अब उसे पता चलता है कि उसके साथ एक और भी है जिसका नाम बेल्ज़ेबब है। तो अब वो अपनी खामोशी को तोड़ता है और जुर्रत करता है कुछ बोलने की। एंड दस बिगैन, और शुरू करता है बोलना। अब यहाँ से दोस्तों जो शैतानों का लीडर है वो बोलना शुरू करता है बेल्ज़ेबब से। ये डायरेक्ट स्पीच है इन्वर्टेड कोमास में। तो वो कहता है, इफ़ दो बेस्ट ही, अगर तुम वही हो, बट ओ हो फॉलन हो चेंज्ड फ्रॉम हिम, लेकिन तुम कितने गिर चुके हो और कितने बदल चुके हो। हु इन द हैप्पी रियल्म्स ऑफ लाइट क्लोथ्ड विद ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस, तुम तो वो हो जो खुशियों भरी रोशनी में रहा करते थे, और जो तुम लिबास पहनते वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता, बहुत ज़्यादा चमकदार होता। डिड इट्स आउटशाइन मैरियड्स थ्रू ब्राइट, और तुम अपनी रोशनी से बाकी तमाम फरिश्तों की रोशनी को मांद कर देते, यानी तुम इतने ज़्यादा आला दर्जे के होते थे और इतने ब्राइट होते थे। इफ़ ही होम म्यूचुअल लीग यूनाइटेड थॉट्स एंड काउंसल्स इक्वल होप, क्या तुम वही हो जो मेरे साथ हर काम में बराबर थे और मेरे जैसी सोच रखते और मुझे मशवरे दिया करते और मेरे जैसी उम्मीद रखते। एंड हेजर्ड इन हिज ग्लोरियस एंटरप्राइज, और खुदा के खिलाफ लड़ने में थोड़ा सा डरते थे। जॉइंड विद मी वंस, नाउ मिजरी हैज़ जॉइंड इन इक्वल रूइन, तुमने सिर्फ एक बार मेरे साथ काम किया और अब हम दोनों ही तबाही का शिकार हो चुके हैं। इनटू व्हाट पिट दो सीज्ड फ्रॉम व्हाट हाइट फॉलन, इतने ऊंचे दर्जे से गिरने के बाद तुम खुद को कहाँ देखते हो, यानी तुम्हें कोई फ्यूचर अपना नजर आता है कि नहीं। सो मच दिस स्ट्रोंगर प्रूव्ड ही विद हिज थंडर, कि वो खुदा जो है वो कितना ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ अपने गज़ब के साथ। एंटिल देन हु न्यू द फोर्स ऑफ दोज डायर आर्म्स, जब तक उसने ये कर ना दिखाया तब तक कौन जानता था कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। यानी शैतान खुदा के बारे में कह रहा है कि हमें पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है जब तक उसने ये काम ना कर दिखाया, यानी हमें हरा ना दिया। येट नोट फॉर दोज नोट व्हाट द पोटेंट विक्टर इन हिज रैग कैनल्स इन्फ्लिक्ट, कि क्या वो ताकतवर फाते जो है यानी खुदा जो कि इस वक्त गज़ब में है, क्या वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। यानी शैतान अभी भी गुरूर कर रहा है कैद में होने के बावजूद भी। डू आई रिपेंट और चेंज, क्या मुझे अफसोस करना चाहिए या मुझे खुद को बदल लेना चाहिए। दो चेंज इन आउटवर्ड लस्टर, कि मेरी ज़ाहरी चमक खो चुकी है, यानी जो मैं पहले चमकदार हुआ करता था अब वैसा नहीं रहा। दैट फिक्स्ड माइंड एंड हाई डिसडेन फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, और मेरे आला मर्तबे का खो जाना मेरे लिए तकलीफ़ का बाइस है। दैट विद द माइटेस्ट रेज्ड मी टू कंटेंड, और इसलिए मैं खुदा के मुकाबले पर उतर आया, यानी जो पहले मेरी शान शौकत हुआ करती थी वो वैसी नहीं रही जब से इंसान पैदा हुआ है। इंसान के आने के बाद मेरी जो चमक है वो भी कम हो गई और जो मेरा रुतबा था वो भी कम हो गया, इसलिए मैं खुदा के साथ लड़ने पर उतर आया। एंड टू द फियर्स कंटेंशन ब्रॉट अलॉन्ग इन्यूमरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट्स आर्म्ड, मैंने इस भड़कीली लड़ाई में बहुत सारे और भी जो फरिश्ते हैं उनको अपने साथ मिला लिया। दैट डस्ट डिसलाइक हिज रीजन, जो कि उस खुदा की सल्तनत को पसंद नहीं करते थे। एंड मी प्रेफरिंग, और मुझे ज़्यादा प्रेफर किया करते थे। हिज आउटमोस्ट पावर विद एडवर्स पावर अपोज्ड इन डूबियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन, मैंने अपनी ताकत से उस अजीम ताकत की सल्तनत की मुखालफत की और जन्नत में जंग की। यानी जितने भी फरिश्ते उसकी सल्तनत को पसंद नहीं करते थे मैंने उन्हें अपने साथ मिलाया और जन्नत में खुदा के ख़िलाफ़ जंग की। एंड शोक हिज थ्रोन, और उसके जो थ्रोन है उसका जो तख्त है उसको हिला दिया। वट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ कि अगर हम हार गए। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, हम अभी सब कुछ नहीं हारे। द अनकॉन्क्वेरेबल विल, कि हमारी जो विल है जिसे तबाह नहीं किया जा सकता वो भी अभी हमारे अंदर मौजूद है। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, और जज्बा बदला लेने का वो भी मौजूद है। इमोर्टल हेट, और ना ख़त्म होने वाली नफ़रत। एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, और कभी हिम्मत ना हारने वाली जो हमारी करेज है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं अभी। एंड व्हाट इज़ एल्स नॉट टू बी ओवरकम, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता। यानी खुदा के बारे में ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता, यानी एक दिन हम खुदा पर भी काबू पा लेंगे और उसे हरा देंगे। दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रैथ और माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी, वो खुदा मुझसे मेरी अजमत नहीं छीन सकता। टू बो एंड सू फॉर ग्रेस विद सप्लाइंट नी, अपने घुटनों के बल बैठकर इज़्ज़त के लिए झुकना और इल्तिजा करना। एंड डिफाई हिज पावर, और उसकी ताकत का इनकार करना।
हु फ्रॉम द टेरर ऑफ हिज आर्म सो लेट डाउटेड द एम्पायर, वो जिसने अपने गुस्से और अपने गज़ब से देर में ही सही लेकिन अपनी सल्तनत को शक में मुब्तला कर दिया है। दैट वर लो इन डीड, जो असल में कमज़ोर थे। यानी शैतान ये कहना चाह रहा है कि खुदा के आगे आज तक कोई भी खड़ा नहीं हो सका, इसलिए उसकी जो सल्तनत है वो बड़ी मुतमईन थी कि खुदा को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अब जब हम एक बार ये कोशिश कर चुके हैं, इसलिए उसकी सल्तनत जो है उसमें एक शक पैदा हो गया कि अब शायद कोई खुदा को भी हराने की ताकत रख पाए। दैट वर एन इग्नोनिमी एंड शेम बीनीथ, ये ज़िल्लत और रुसवाई की बात है। दिस डाउनफॉल सिंस बाय फेट द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, ये जो हमारी हार है, ये खुदा की तरफ से जो हमें हार मिली है, ये हमारी किस्मत में थी। एंड दिस इम्पीरियल सब्सटेंस कैन नॉट फेल, और ये जो खुदाई फरिश्ते हैं, इम्पीरियल सब्सटेंस खुदाई फरिश्ते, ये फेल नहीं होते। सिंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, हमें ये एक्सपीरियंस हुआ इस अजीम वाक़े से। वो शैतान को यानी बेल्ज़ेबुब से ही बात कर रहा है अभी तक, और कह रहे हैं हमें इस वाक़े से एक जो एक्सपीरियंस हुआ वो ये है, इन आर्म्स नॉट वर्स, कि वो जो फरिश्ते हैं वो लड़ाई में इतने बुरे नहीं हैं। यानी हम समझ रहे थे कि हम उन्हें हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन फोरसाइट मच एडवांस्ड, और वो दूर अंदेशी में भी बहुत आगे हैं, यानी वो दूर का सोचने वाले हैं। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप, हमें अब और ज़्यादा कामयाब उम्मीद के साथ रिजोल्व टू वेज बाय फोर्स और गायल इटर्नल वॉर, हमें अब और ज़्यादा कामयाब उम्मीद के साथ बदला लेना चाहिए, चाहे ताकत से चाहे धोखे से, एक जंग शुरू करके। इररिकॉन्सिएबल टू आवर ग्रैंड फो, अपने उस नाकाबिल सुलह दोस्त से, यानी नाकाबिल सुलह के जो गॉड है उसके साथ अब सुलह नहीं हो सकती, अब जंग ही होगी। हु नाउ ट्रियम्स, जो कि अब जीत चुका है। एंड इन एक्सेस ऑफ जॉय सोल रीनिंग होल्ड्स द टेरेनी ऑफ हेवन, जो कि अब जीत चुका है और बहुत ज़्यादा खुशी में है और अकेला इस जन्नत पर हुकूमत कर रहा है। सो स्पेक द अपोस्टेट एंजल दो इन पेन, वो हारा हुआ फरिश्ता ये बोल तो रहा था, अपोस्टेट एंजल मतलब हारा हुआ फरिश्ता बोल तो रहा था, दो इन पेन, लेकिन वो तकलीफ़ में भी था। यानी वो ये सब बोल तो रहा था लेकिन उसे तकलीफ़ भी थी कि मैं हार चुका हूँ। तो दोस्तों ये थी पैराडाइज लॉस्ट की 125 लाइनें। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।